इंटेंशन कितना ही अच्छा हो, लेकिन दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है। और प्रेजेंटेशन कितना ही अच्छा हो, लेकिन ऊपर वाला हमेशा इंटेंशन ही देखता है। आदमी की असलियत की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, बल्कि उसके मन और व्यवहार से होती है, क्योंकि मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं धीरेन्द्र उपाध्याय एक रोचक कहानी के साथ। एक राजा के दरबार में एक अजनबी नौकरी के लिए आता है, तो उसे उसकी काबिलियत पूछी जाती है। तो वो आदमी बताता है कि आदमी हो या जानवर, उसका शक्ल देखकर मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा बहुत खुश हुए और कुछ समय गुजरा। फिर राजा ने उस नौकर को बुलाया और अपने सबसे पसंदीदा और महंगे घोड़ों के बारे में पूछा। तो नौकर बताता है कि महाराज, आपका घोड़ा तो पसंदीदा और महंगा है, लेकिन नस्ली नहीं है। इस पर राजा आश्चर्यचकित हो गए, भौचक्के हो गए और उस आदमी को बुलाया जिन्होंने वो घोड़ा उनको बेचा था। आदमी आया और बोला कि घोड़ा तो नस्ली है महाराज, लेकिन इसकी पैदाइशी पर ही इसकी माँ मर गई थी, तो ये गाय का दूध पीकर ही पला बढ़ा है और उन्हीं के साथ रहा है। राजा फिर नौकर को बुलाए और उन्होंने पूछा कि तुमने कैसे पहचाना कि घोड़ा नस्ली नहीं है। फिर नौकर बताया कि महाराज, घोड़ा जो होता है वो घास लेकर मुंह उठाकर घास खाता है, जबकि आपका घोड़ा गायों की तरह, भैंसों की तरह घास मुंह में लेकर नीचे ही मुंह करके खाता था। तो मैं समझ गया कि ये नस्ली नहीं है। राजा बहुत खुश हुए उस नौकर के पारखी नज़र से, और उन्होंने उस नौकर को ढेर सारे अनाज, अंडे, मुर्गी, भेड़, बकरियां, घी वगैरह उसको इनाम के तौर पे दिया। फिर राजा उसको उस नौकर को अपने रानी के महल में तैनात कर दिया। फिर कुछ समय गुजरा तो राजा को हुआ कि क्यों ना रानी के बारे में कुछ पूछा जाए। तो उन्होंने अपने रानी के बारे में उस नौकर से बुलाकर पूछा। तो नौकर बताता है कि महाराज, रानी तो रानी है, लेकिन पैदाइशी रानी नहीं है। राजा के पैर तले ज़मीन खिसक गई और वो अपनी सासू माँ को बुलाया और उन्होंने अपनी सासू माँ से पूछा कि मेरा नौकर क्या कह रहा है माँ। तो सासू माँ बोली कि बात दरअसल ऐसी है बेटा कि आपके पिताजी मेरे पति से हमारी बेटी के पैदा होने पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही मेरी बेटी मर गई थी। तो राजघराने से रिश्ता न टूटे, खराब न हो, इसलिए हमने बताया नहीं। फिर राजा वापस आए और उस नौकर से पूछा कि लेकिन तुमने कैसे पहचाना कि रानी पैदाइशी रानी नहीं है। फिर नौकर बताता है कि महाराज, रानी का जो सलूक है, व्यवहार है अपने सेविकाओं के साथ, स्टाफ के साथ, वो एक पढ़े लिखे इंसान की तरह नहीं था, एक राजघराने की रानी की तरह नहीं था। क्योंकि हमेशा हमारा जो व्यवहार होता है, पढ़े लिखे लोगों का जो व्यवहार होता है अपने लोगों के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति, वो एक अच्छा व्यवहार होता है। तो इससे मैं समझ गया कि रानी पैदाइशी रानी नहीं है। राजा बहुत खुश हुए और उसको फिर ढेर सारे भेड़, बकरियां, अंडे, मुर्गी, घी वगैरह, अनाज वगैरह उसके घर पे भिजवा दिया और फिर उन्होंने उस नौकर को अपने महल में तैनात कर लिया। फिर कुछ समय गुजरा, 5-6 महीने गुजरे, तो राजा ने नौकर को बुलाया और नौकर से पूछा, ये नौकर, अब मेरे बारे में तू बता। नौकर बोला कि जान की सलामती हो तो आपके बारे में भी कुछ कहूँ। राजा ने वचन दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जान पे कभी नहीं आन पड़ेगी। फिर नौकर ने बताया कि राजा, आप तो राजा हैं, लेकिन आप पैदाइशी राजा नहीं हैं, आपका व्यवहार चरवाहों के बेटे की तरह है। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जान की सलामती का वचन दे चुका था, इसलिए उसे कुछ कर नहीं पाए और वो आग बबूले हो गए। पूरा तिल मिलाते हुए अपनी माँ के पास गए और माँ से उन्होंने पूछा कि मामा, ये नौकर क्या कह रहा है कि मैं पैदाइशी राजा नहीं हूँ, मेरा व्यवहार चरवाहों की तरह है, मैं चरवाहे का बेटा हूँ। फिर माँ बताती हैं कि हाँ बेटे, बात सही है, तुम पैदाइशी राजा नहीं हो, तुम हमारे बेटे नहीं हो, कि हमारे बेटे कोई मेरा बेटा था ही नहीं, तो हमने एक चरवाहे से तुम्हें गोद लिया था। राजा वापस आए और उस नौकर से पूछे कि लेकिन यार, तुमने कैसे जाना कि मैं पैदाइशी राजा नहीं हूँ, मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ। तो नौकर ने बताया कि हे महाराज, कोई भी राजा महाराजा
इनाम के तौर पे किसी को देता है तो मुद्राएं, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात देता है। जबकि आप जब भी देते थे, मुझे अच्छा काम करता था, तो भेड़, बकरियां, अंडे, मुर्गी, घी, अनाज वगैरह सभी देते थे। तो ये अच्छे राजाओं का काम नहीं है। राजा महाराजा जो होते हैं वो मुद्राएं और अशर्फियाँ देते हैं इनाम के तौर पे। तो मैं समझ गया कि हो ना हो ये चारवाहा का ही बेटा होगा। तो दोस्तों, आदमी की असली पहचान उसके धन, दौलत, बाहुबल, इल्म, सुख समृद्धि से नहीं होता, बल्कि उसके मन और व्यवहार से होता है। धन्यवाद। थैंक यू।